हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसमें बोला गया है सो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन है जो कि r से आपका x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 इस सेट में डिफाइंड है। और इस तरीके से डिफाइंड है कि आपका जो fx है वो बराबर है x बटे 1 प्लस मोड x के, x बिलोंग्स टू r। ये आपको शो करना है कि ये 1 है और ये ऑन टू है, यानी कि आपको प्रूव करना है कि ये कैसा फंक्शन है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको 1 प्रूव करते हैं। तो 1 प्रूव करने के लिए बच्चों यहाँ पर क्योंकि मोड एक्स है और आपको पता होगा जो मोड एक्स होता है वो आपका x के बराबर होता है अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स होता है अगर आपका x लेस देन 0 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दो केसों की बात करेंगे। केस नंबर 1, जब आपका x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उस केस में आपका जो fx होगा वो बराबर हो जाएगा आपका x बटे में 1 प्लस का x। क्लियर? अभी हमें 1 शो करना है, तो इसके लिए हमने क्या करा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, डोमेन में दो पॉइंट लिए सच दैट इस तरीके से कि आपका जो fx1 है वो बराबर हो गया है आपका fx2 के। फंक्शन में वैल्यू रखते हैं तो आपका आ जाएगा x1 बटे 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 बटे 1 प्लस x2। अभी हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर x1 की जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस x1 इंटू x2 इक्वल टू में, इसी तरीके से यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा x2 प्लस x1 इंटू में x2। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया है x1 इक्वल टू में x2। यानी कि हम तो एलिमेंटों की इमेज बराबर लेके चले और हमने प्रूव करा वो एलिमेंट भी क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो आपका जो f है वो क्या हो गया, f इज 1 यानी कि आपका f 1 हो गया है। अभी हम केस नंबर 2 की बात करेंगे, केस नंबर 2, यानी कि आपका जब x जो होगा वो आपका लेस देन 0 हो जाएगा, उस केस में आपका fx जो होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका x बटे में 1 माइनस एक्स। सेम जो है केस नंबर 1 की तरह जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। हम लेट कर लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ से हमारा fx1 मिल जाएगा आप x1 बटे में 1 माइनस का x1, और इसी तरीके से आपका fx2 हो जाएगा x2 अपॉन में 1 माइनस का x2। अभी हम यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, तो यहाँ पर भी आपका x1 इक्वल टू आ गया है x2 के। इसका मतलब ये हुआ कि f इज 1 10, यानी कि हम देख सकते हैं दोनों ही केसेस के लिए आपका f 1 है। 10 f इज 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यानी कि आपका सभी रियल नंबर्स के लिए जो फंक्शन है, जो दिया गया फंक्शन है वो क्या आ गया है बच्चों, 1 आ गया है। अभी हमें प्रूव करना है कि ये जो आपका फंक्शन है ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन को ऑन टू शो करने के लिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर भी हम सेम दो केसेस की बात करेंगे। इसे रफ किए देते हैं।
यहाँ पर भी हम सेम इस तरीके से दो केसेस बनाएंगे और बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ और अगर आप बोलेंगे तो दोनों पार्ट भी हम यहाँ पर सोल्व कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं। जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन है, क्या आपका ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है किसके, 0 के। तो यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं ऑन टू। तो केस फर्स्ट, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स लेकर चलेंगे। y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा आपका x अपॉन में 1 प्लस एक्स। अभी बच्चों जब भी हमें ऑन टू प्रूव करना होता है तो हम करते क्या हैं, x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y प्लस एक्स वाई इक्वल टू में x। तो y इक्वल हो जाएगा आपका x माइनस का एक्स वाई। तो y इक्वल हो जाएगा x कॉमन आ गया है 1 माइनस का y। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी आपकी y अपॉन 1 माइनस का y। अभी बच्चों आपको पता होगा कि ये जो y होता है वो आपका कोडोमेन का एलिमेंट होता है, यानी जो y होगा आपका -1 से 1 के ही बीच का नंबर होगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं x जो है वो सभी नंबरों के लिए डिफाइंड है सिवाय किसके, 1 के, क्योंकि अगर हम y की जगह पर 1 रख देते हैं तो नीचे 0 बन जाएगा, यानी कि 1/0 वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा कि विच इज डिफाइंड for all real numbers except y इक्वल टू 1। 1 को छोड़कर बाकी जितने भी रियल नंबर होंगे उन सभी के लिए क्या हो जाएगा, आपका डिफाइंड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं आपका जो y है वो, बट y जो है वो आपका क्या है, 1 से लेस है और ग्रेटर देन है आपका -1 से। तो y की वैल्यू 1 तो है ही नहीं यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं 10 या फिर बच्चों अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी इमेज निकालते हैं। तो अगर हम एफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई की इमेज निकालें तो इसकी जो इमेज होगी हमें क्या मिल जाएगी, इसमें वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगी हमारी y अपॉन 1 माइनस का y डिवाइड बाय 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y अपॉन 1 माइनस का y, नीचे एल्शियम लेंगे तो 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस का y। 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल, यहाँ पर y से y कैंसिल, तो कितना आ गया है आपका y आ गया है। तो हम बोल सकते हैं 10 फॉर ऑल y belongs to x belongs to r, that is -1 less than x less than 1, there exists y upon 1 minus y belongs to capital R such that f y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। यानी कि हम कोई भी एलिमेंट को डोमेन के अंदर लें तो हमें एक डोमेन के अंदर एलिमेंट ऐसा मिल जा रहा है कि आपका जो एफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई है वो किसके बराबर आ जा रहा है, वाई के बराबर। तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू। सो एफ इज ऑन टू। सेम इसी तरीके से बच्चों ये जो केस नंबर 2 है, आपका जो ये केस नंबर 2 है, इसके लिए भी हम ये शो कर सकते हैं कि आपका जो फंक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ये जो आपका केस नंबर 2 है ना, सेम इसी तरीके से इस केस के लिए भी आप बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और उसके लिए भी आप इसी तरीके से शो कर सकते हैं कि आपका जो फंक्शन होगा वो ऑन टू हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करते वक्त बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप कन्फ्यूज्ड ना हो।
और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। बहुत ही आपको आसान मेथड बताया है। आप जगह जगह देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, तो इस चीज़ से बचिए। चलिएगा अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया है, शो करना है कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ है f(x = x³), ये कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। तो इंजेक्टिव फंक्शन हमें यानी कि इंजेक्टिव माने आपको शो करना है ये कैसा फंक्शन है, 1 1। इंजेक्टिव का मतलब होता है आपका 1 1। तो आपको यहाँ पर शो करना है कि आपका जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव फंक्शन है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, x1 और x2 दो एलिमेंट ले लेंगे डोमेन के अंदर, सच दैट f(x1 = f(x2)। तो ये हो जाएगा हमारा x1 की क्यूब = x2 की क्यूब। यहाँ से बच्चों क्योंकि आपका जो x1 और x2 है वो रियल नंबर हैं, इसलिए आपका जो x1 होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, x2 के। दो एलिमेंटों की इमेज बराबर ली, खुद भी वो बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका f क्या हो गया है, 1 1। f इज 1 1। एक और तरीका है बच्चों यहाँ पर, आप क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंशियल है उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ तो x³ का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x²। और क्योंकि x² क्या होगा आपका 0 या 0 से बड़ा ही होगा, तो यानी कि जो 3x² है वो भी क्या होगा आपका >= 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो आपका जो f होगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। सो f इज 1 1। तो ये भी तरीका है, आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं। और एक तीसरा और तरीका है बच्चों, आप क्या करें, इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है f = x³, इसका ग्राफ ड्रॉ करें। और यहाँ से आप देखेंगे कि जब हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस ग्राफ को एक ही जगह पर कट करेगी, यानी कि आपका f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अगर एक ही जगह पर कट करती है तो उस केस में हम इसको 1 1 बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा जगह पर कट करे तो उस केस में हम इसको मैनी वन बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x। आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट x है और px जो है वो पावर सेट है, यानी कि इसके जितने भी सबसेट होंगे उन सबका सेट है px। एक रिलेशन डिफाइन किया गया है कि a रिलेटेड है b से। a b से तब रिलेटेड होगा अगर a जो है वो सबसेट है b का। तो आपको यहाँ पर दिखाना है कि क्या आपका R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा, यानी कि उसकी जांच करनी पड़ेगी है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव जांच करते हैं। तो इसके लिए हर एक एलिमेंट जो है वो खुद का क्या होगा, सबसेट होना चाहिए। हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो हमने मान लिया है कि जो A है वो कोई एलिमेंट है इसका px का। अब बच्चों आपको पता होगा हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। वी नो दैट A सबसेट होगा A का, दिस इम्प्लाइज A रिलेटेड टू A, यानी कि A आपका किसके साथ रिलेटेड हो जाएगा, A के साथ। दिस इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। तो आपका R क्या हो गया है, रिफ्लेक्सिव। अभी हम जांच करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो एलिमेंट ले लेंगे। लेट A, B बिलोंग्स टू px। दो हमने एलिमेंट ले लिए हैं सच दैट, इस तरीके से लिए हैं कि आपका जो A है वो रिलेटेड है B के साथ। अभी हमें यहाँ शो करना होगा अगर ये सिमेट्रिक होना है कि B भी क्या होगा आपका, रिलेटेड होगा A के साथ। अब क्योंकि A जो है वो रिलेटेड है B के साथ, दिस इम्प्लाइज A जो होगा वो आपका सबसेट हो जाएगा B का। अब अगर A B का सबसेट है तो फिर तो जो B होगा ना वो सुपर सेट होगा A का। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि B सबसेट नहीं होगा किसका, A का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। दिस इम्प्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक।
अब बच्चों क्योंकि हमें यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन की जांच करनी है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपका ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हमें ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक ही नहीं है तो ये आपका ट्रांजिटिव हो चाहे ना हो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये होगा ही नहीं। This implies R is not an equivalence relation. तो आपका जो R होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n टू इटसेल्फ, यानी कि इस सेट से इसी सेट में आपको कितने ऑन टू फंक्शन होंगे उन सब की संख्या बतानी है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कंपटीशन के नज़रिए से भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से भी, दोनों ही तरीके से अगर हम देखें तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका सेट है उसमें आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 डैश 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 अप टू कहाँ तक, n तक। और इसी तरीके से जो आपका दूसरा एलिमेंट है उसमें भी कहाँ तक के एलिमेंट है, 1 से लेकर n तक के। अब बच्चों ये जो पहले वाले एलिमेंट की बात करें तो ये पहला वाला एलिमेंट इनमें से किसी के साथ भी जुड़ सकता है, यानी कि ये आपका n तरीके से जुड़ सकता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस दूसरे वाले एलिमेंट की, तो आपका जो ये दूसरा एलिमेंट होगा, क्योंकि जिसके साथ a जुड़ गया है उसके साथ अब 2 नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि दोनों तरफ आपके सेम एलिमेंट है और फंक्शन को रखना है ऑन टू। तो ऑन टू होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, इधर कोई भी यानी राइट साइड में कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो किसी भी एलिमेंट की इमेज ना बनता हो। अगर सपोज करो अगर आप 1 को भी 1 से जोड़ दें और 2 को भी 1 से जोड़ दें, ठीक है, बाकी भले अलग अलग से जुड़े, तो होगा क्या, इधर एक एलिमेंट बचा रह जाए, क्योंकि अब इधर बचते हैं आपके n-2 एलिमेंट जो अभी नहीं जुड़े हैं, और इधर बचते हैं आपके n-3। तो n-2 तो n-2 के साथ ही जुड़ेंगे ना। ठीक है, तो एक एलिमेंट बचा रह जाएगा। क्लियर हुई ना बात? तो इसलिए यानी कि आपको ये यहाँ पर समझना होगा कि एक एलिमेंट कितनों के साथ जुड़ेगा, केवल एक, और वो भी डिफरेंट एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। ठीक है ना, वो भी किसके साथ जुड़ेगा, डिफरेंट एलिमेंट के साथ। अब आपका जो 1 है वो इनमें से किसी के साथ भी जुड़ सकता है, यानी कि उसको जुड़ने के कितने तरीके हुए, n तरीके हुए। अब जो 2 होगा वो बाकी के जो बचे हुए n-1 हैं उनके साथ जुड़ सकता है, किसी के साथ भी। ऐसे ही अगला एलिमेंट n-2 के साथ जुड़ सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो हम लास्ट में पाएंगे कि जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो केवल एक ही तरीके से जुड़ पाएगा, इससे पहले वाला एलिमेंट 2 तरीके से जुड़ पाएगा। क्लियर हुई बात? यानी कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस होंगे वो किसके बराबर आ जाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3, और इसी तरीके से अप टू कहाँ तक, n तक। और ये जो वैल्यू है बच्चों वो किसके बराबर होगी, फैक्टोरियल n के बराबर हो जाएगी। क्लियर हुई बात? बच्चों आज की इस वीडियो में केवल 4 ही क्वेश्चन, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम अपनी अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।